इस लड़के ब्रश लेकर लकड़ी की सिक उठाने लगे। भीड़ में एक लड़का पूरी ताकत से धक्का दे रहा था। उसके पीछे की दीवार गिरने वाली थी। वह रोते हुए अपने दोस्तों से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा, जैसे कि वह खुद ही गिरने वाला हो। उस दीवार के पीछे कुछ बहुत ही डरावना था, लेकिन लड़की की जीने की चाहत अभी भी बाकी थी, पर उसके दोस्तों को जगाने का कोई तरीका नहीं था। जब तक दीवार का गैप पूरी तरह कमजोर नहीं हो गया, लड़का मजबूर होकर पीछे हट गया। यह नजारा उस नए लड़के ने देखा जो अभी अभी वहाँ पहुंचा था, लेकिन बाकी लड़के जो पहले से वहाँ थे उन्हें जैसे सब कुछ पहले से ही पता था। असल में उनके पीछे एक विशाल मेज था। लड़कों को इस मेज के बीच में बंद कर दिया गया था। ऊपर से देखने पर यह जगह घास और पेड़ों से भरी लगी थी, लेकिन 100 मीटर ऊंची दीवारें बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड थी। हर दिन इस मेज के केंद्र में एक दरवाजा धीरे धीरे खुलता था। लड़के उसमें घुसकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते थे, लेकिन 3 साल बीत चुके थे और अभी तक कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पाया था। हर रात मेज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था और उसके अंदर असली मॉन्स्टर्स की आवाजें गूंजने लगती थी। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए लड़कों ने एक बेसिक लाइफ ऑर्डर बना लिया था। एक स्ट्रॉन्ग रनर था जो मेज में जाकर रास्ता खोजने की जिम्मेदारी निभाता था। शेफ्स खेती करते थे जिससे सभी का गुजारा चलता था। हर महीने मेज के अंदर एक सीक्रेट टनल से कोई नया इंसान और कुछ जरूरी सामान भेजा जाता था। लिटिल हॉर्स भी एक नया लड़का था जो हाल ही में यहाँ भेजा गया था, लेकिन बाकी सभी तरह उसी भी याददाश्त मिटा दी गई थी। तो जब उसने पहली बार दूसरे लड़कों को देखा तो वह डरकर भागने लगा, लेकिन उसी यह बेवकूफी सिर्फ बाकी सीनियर्स के मजाक का कारण बनी। तब कैप्टन लिटिल ब्लैक ने उसे सब कुछ बताया। लिटिल हॉर्स को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, लेकिन कप्तान ने उसे कभी यह नहीं बताया कि ऊंची दीवार के पीछे क्या है। बस यही कहा कि उसे बाकी लड़कों के करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन लिटिल हॉर्स को दीवार के गैप को देखकर लगा कि वही एग्जिट हो सका, इसलिए उसने किसी की परवाह किए बिना वहाँ जाने की कोशिश की। तभी 2 लड़के वहाँ से बाहर आए। इससे उसका शक और भी बढ़ गया कि आखिर दीवार के पीछे क्या छिपा है। अगले ही पल भीड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। 2 लड़कों की यह जद्दोजहद जल्द ही बाकी साथियों तक पहुंच गई। लिटिल हॉर्स उत्साहित होकर कहने लगा कि वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कैप्टन ब्लैक ने उसे बताया कि यह बहुत डेंजरस है। तभी अचानक एक तेज आवाज ने भीड़ के संघर्ष को रोक दिया। लिटिल हॉर्स ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ का ह्यूज डोर धीरे धीरे बंद हो रहा था। जायंट व्हील घूमने के साथ ही अभी जो एंट्रेंस खुला था वह पूरी तरह बंद हो गया। यह सोचकर भी डर लग रहा था कि अगर कोई वहाँ खड़ा होता तो उसका क्या हाल होता। अगली बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यह पहली बार था जब लिटिल हॉर्स ने इस एज को इतने करीब से देखा। अंधेरे मेज में हर तरफ अजीबोगरीब तेज आवाजें गूंजने लगी। वाइस कैप्टन ने लिटिल हॉर्स को बताया कि ये आवाजें मेज के अंदर की स्ट्रक्चर को दर्शाती है जो हर रात बदल जाती है। इसके अलावा वहाँ रियल मॉन्स्टर्स की भी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। वाइस कैप्टन ने उसे यह भी बताया कि जो रनर्स हर दिन मेज में जाते हैं उन्हें बहुत सावधानी से चुना जाता है। वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ वे ही समय पर मेज के क्लोजिंग से पहले बाहर निकल सके। अगर वे अंदर फंस गए तो पूरी रात वहाँ सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। यह सुनकर लिटिल हॉर्स को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उसने खतरे का एहसास कर लिया। खाने पीने की सप्लाईज लेने गए लिटिल हॉर्स को अचानक उसके साथियों ने पकड़ लिया, लेकिन बाकी लड़कों की मदद से वह किसी तरह एस्केप करने में सफल रहा। जब उन्होंने सब कुछ चेक किया तो पता चला कि जो लड़का अचानक पागल हुआ था वह एक मॉन्स्टर के हमले में घायल हुआ था। पहले के एक्सपीरियंस के अनुसार ऐसे लड़कों का सिर्फ एक ही एंड होता था, उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाता था। लेकिन रात के आते ही उनका इंतजार सिर्फ डेथ कर रही थी। एक रनर बॉय के चले जाने के बाद कप्तान ने वैकेंसी भरने के लिए खुद रनर बनने का फैसला किया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन भीड़ ने 2 लोगों को लौटते नहीं देखा। मेज डोर अब बंद होने वाला था। अगर वे समय से पहले बाहर नहीं निकले तो इसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सका था। तभी लिटिल हॉर्स ने दोनों की शैडो देखी, लेकिन कप्तान बुरी तरह घायल लग रहा था। मेज का डोर बंद होने ही वाला था, लेकिन लड़का मीनो ने कभी कैप्टन को अकेला नहीं छोड़ा था। भीड़ दरवाजे पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लिटिल हॉर्स बिना सोचे समझे अंदर कूद गया। किसी को नहीं पता था कि मेज में दाखिल होने के क्या अंजाम होंगे। मॉन्स्टर्स की आवाजें तेज हो रही थी और अब वहाँ से निकलना मुश्किल था। मीनो भागने ही वाला था, लेकिन लिटिल हॉर्स पीछे छूटे कैप्टन को अकेला नहीं छोड़ सका था। मॉन्स्टर नजदीक आ रहा था तो दोनों ने कैप्टन को टनल में छिपाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मीनो मॉन्स्टर के पास से गुजरा वह पलटकर वहाँ से चला गया। लिटिल हॉर्स किसी तरह टनल में छिप गया और कैप्टन को रस्सी से फिक्स किया, लेकिन अगले ही पल वह पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन यह उसका पहला दिन था मेज में, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। कुछ ही देर में वह एक डेड एंड में फंस गया। मॉन्स्टर तेजी से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन किसी तरह लिटिल हॉर्स बच निकला। फिर भी मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। संयोग से मॉन्स्टर टनल में अटक गया, जिससे लिटिल हॉर्स को भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया। तभी मीनो सही समय पर वहाँ आ गया और उसने लिटिल हॉर्स को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन लिटिल हॉर्स ने मूविंग वॉल की ओर देखा और अचानक रुक गया। अगले ही पल उसने जोर से चिल्लाकर मॉन्स्टर को उकसाया ताकि वह उसका पीछा करे। अगले दिन मेज खुला। सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि लिटिल हॉर्स, मीनो और कैप्टन जिंदा थे। ये पहली बार हुआ है। 3 साल से बॉयज इस मेज में फंसे थे और यह पहली बार था जब किसी ने रात भर मेज में जिंदा रहकर दिखाया था। लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कि लिटिल हॉर्स की इस इम्पल्सिव बिहेवियर ने यहाँ के रूल तोड़ दिए हैं। आखिरकार केवल चोजन मैन ही मेज में दाखिल हो सके थे और अब लिटिल हॉर्स के मॉन्स्टर को मारने से शायद कोई नई समस्या खड़ी हो सकती थी। तभी एक और स्ट्रेंज इवेंट हुआ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नाइस लिख देना। जहाँ हर महीने एक नया व्यक्ति मेज में भेजा जाता था, इस बार सिर्फ हाफ मंथ में ही एक न्यू अराइवल आ गया और वह एक गर्ल थी जो बहुत पैनिक में लग रही थी। सबको उसके हाथ में एक नोट मिला जिस पर लिखा था दिस इज द लास्ट टाइम। गर्ल ने लिटिल हॉर्स का नाम लिया, जिससे बाकी लड़कों को लगा कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन नोट का मतलब यह भी था कि अब से सप्लाईज आनी बंद हो जाएंगी। लिटिल हॉर्स को लगा कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी एग्जिट खोजना होगा, इसीलिए वह और कुछ लड़के फिर से मेज में गए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, उन्हें डेड मॉन्स्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला जो अभी भी एक्टिव था। वापस आने के बाद मीनो ने लिटिल हॉर्स को अपना मेज मॉडल दिखाया। 3 साल में उसने लगभग पूरा मेज घूम लिया था, लेकिन एग्जिट कभी नहीं मिला। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने उसे होप दी। उसका थ्योरी था कि डिवाइस पर दिख रहा नंबर 7 शायद 7th एरिया को दर्शा रहा है। लेकिन यह डिवाइस आखिर किस लिए था, इसका पता लगाने के लिए लिटिल हॉर्स ने फिर से मेज में जाने की ठानी। तभी उसे बताया गया कि
नई आई गर्ल अब उठ चुकी है, लेकिन उसकी मेमोरी भी इरेज हो चुकी थी। हालांकि उसने लिटिल हॉर्स पर भरोसा जताया और अपने 2 कंट्रोल सिस्टम्स उसे सौंप दी। लिटिल हॉर्स को नहीं पता था कि ये सिस्टम्स किस काम के हैं, लेकिन उसने इन्फेक्टेड कैप्टन पर इसे आजमाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले उसे यह जानना था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 7वें क्षेत्र का क्या मतलब है। अचानक डिवाइस से एक बीप साउंड आई। दोनों ने उस आवाज का पीछा किया और वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मीनू पहले कभी नहीं गया था। डिवाइस की रेड लाइट अब ग्रीन हो गई। इसके पीछे एक अविश्वसनीय स्पेस खुला, लेकिन जैसे ही लेजर स्कैनर ने इसे स्कैन किया, स्पेस अचानक रोज हो गया और तभी 7वीं एरिया पूरी तरह ब्लॉक होने लगा। दोनों तेजी से वहां से भागे, लेकिन लिटिल हॉर्स बाल स्टील और आयरन वॉल्स में फंसने से बचा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे भाग रहे थे, सराउंडिंग बिल्डिंग तेजी से अटैक करने लगे। ऐसा लग रहा था कि लास्ट एग्जिट भी अब हमेशा के लिए क्लोज होने वाला था। दोनों, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। वे सोच रहे थे कि उन्होंने मेज से बाहर निकलने का एग्जिट ढूंढ लिया है, पर उनकी इस आइडिया का येलो हेयर ने विरोध किया। उसे लगा कि लिटिल हॉर्स सब कुछ ओवरथिंक कर रहा है। दोनों के बीच तकरार चल ही रही थी कि गर्ल ने बीच में आकर उन्हें रोका। तभी पहले मॉन्स्टर से संक्रमित कैप्टन, जो बेहोश पड़ा था, अचानक वेकअप हो गया, पर अब वो पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था। उसने घबराकर बाकी सभी से कहा, हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसने लिटिल हॉर्स की तरफ देखा। अभी सब इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ही रहे थे कि सडनली बाहर से शाउटिंग की साउंड आने लगी। सब बाहर दौड़े और शॉक्ड रह गए। जो मेन डोर बंद होना चाहिए था वो अब भी ओपन था। बस यही नहीं, बल्कि मेज की बाकी वॉल्स के गेट्स भी खुल रहे थे। इसका मतलब था कि अब अनगिनत मॉन्स्टर यहाँ आने वाले थे। सब पैनिक में इधर उधर भागने लगे, पर बहुत से बॉयज को मॉन्स्टर्स ने बेरहमी से मार डाला। लिटिल हॉर्स और कुछ लोग एक ग्रास हट में छिप गए, पर डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। मॉन्स्टर्स लगातार हट के आसपास घूम रहे थे और वो हट ज्यादा टाइम तक नहीं सकती थी। अगले ही सेकंड कैप्टन को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। लिटिल हॉर्स उसे बचाने की ट्राई करता है, पर मॉन्स्टर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। कैप्टन मरने से पहले लिटिल हॉर्स से कहता है, तुम्हें सबको लेकर यहाँ से भागना ही होगा। यह देखकर लिटिल हॉर्स बहुत दुखी हो जाता है, पर जब वह रेस्क्यू के लिए बाहर जाता है तो पाता है कि मॉन्स्टर्स खुद ही वहाँ से चले गए। तभी येलो हेयर गुस्से में लिटिल हॉर्स को जोर से पंच मारता है। उसे लगा था कि लिटिल हॉर्स के आने के बाद ही ये सब डिजास्टर हुआ था। लिटिल हॉर्स भी अपनी टीम की डेथ्स को लेकर बहुत दुखी था, पर उसे कैप्टन की आखिरी बात याद आई। फिर सडनली वह दूसरी इंजेक्शन सिरिंज को उठा लेता है और खुद को इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि कैप्टन ने भी यही सीरम लिया था जिससे उसकी मेमोरी रिस्टोर हुई थी। जैसे ही लिटिल हॉर्स ने खुद को इंजेक्ट किया, उसकी फॉरगॉटन मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगी। अब उसे याद आया कि वो और गर्ल शोमी पहले साइंटिस्ट्स थे जो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, पर लिटिल हॉर्स को अब भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया था। अब अदर सर्वाइवर्स ने लिटिल हॉर्स को दोष देना बंद कर दिया। आखिरकार वे सभी एक ही टीम में थे, पर येलो हेयर और उसकी ग्रुप ने एक क्रेजी आइडिया सोचा। वो मॉन्स्टर्स के सामने खुद को सैक्रिफाइस करने की प्लान बना रहे थे ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें छोड़ दें। पर जब लिटिल हॉर्स को एग्जीक्यूट करने की ट्राई की गई, तब उसने अचानक काउंटर अटैक कर दिया और येलो हेयर के साथ खड़े 2 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। लिटिल हॉर्स और उसके टीम मेंबर्स पहले से जानते थे कि येलो हेयर ऐसा करेगा, पर लिटिल हॉर्स चाहता था कि कोई भी यहाँ डेथ के लिए न रुके। उसके कन्विंसिंग स्पीच के बाद धीरे धीरे और लोग उसकी टीम में शामिल हो गए। अब लिटिल हॉर्स अपनी टीम को लेकर मेज में वापस चला गया। लंबे स्ट्रगल के बाद वे 7वें एरिया तक पहुंच गए, पर सडनली एक जायंट मॉन्स्टर उनके रास्ते में आ गया। लिटिल हॉर्स ने ऑर्डर दिया कि सभी लोग वेपन्स उठाएं और मॉन्स्टर से फाइट करें। अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने सभी को पावरफुल बना दिया। आखिरकार वे मॉन्स्टर को डीप अबिस में गिराने में सफल रहे। अब सियोमी और फैकी लैब इंस्ट्रूमेंट लेकर केव के अंदर घुस गए, पर केव के एंड में उन्हें एक जायंट कंपास मिला। लिटिल हॉर्स को लगा कि ये मेज डोर्स को खोलने का पासवर्ड सिस्टम है। मीनो ने 8 मेज सेक्शंस के ओपनिंग ऑर्डर बताए और फिर फाइनल डोर सक्सेसफुली ओपन हो गया। लेकिन जैसे ही वे आउटसाइड वर्ल्ड में निकले, उन्होंने एक सीक्रेट लैबोरेटरी देखी, पर वहाँ हाल ही में एक गन फाइट हुई थी। तभी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। उसमें एक वुमन साइंटिस्ट ने खुद को डॉक्टर बताया। उसने कहा कि पूरी ह्यूमन रेस एक डेडली वायरस से संक्रमित हो रही थी। इस वायरस का एंटीडोट ढूंढने के लिए उन बच्चों को मेज में भेजा गया था जो नेचुरली इम्यून थे। इसका मकसद था एक्सट्रीम कंडीशंस में उनके ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करना। लेकिन वीडियो के एंड में एक आर्म्ड फोर्स ने लैब पर अटैक कर दिया और फिर उस डॉक्टर वुमन ने सुसाइड कर लिया। अब सर्वाइवर्स वहां से भागने लगे और तभी एक न्यू आर्म्ड ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। वे रिलीव्ड होने ही वाले थे कि अचानक वो डॉक्टर जो सुसाइड कर चुकी थी अब अलाइव थी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।